और सरकारी स्कूलों में कमजोर विद्यार्थियों के लिए दरअसल बेहतर माहौल बनाने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से बुरहानपुर के डोंगरगांव हाई स्कूल ने एक अनोखा कदम उठाया। स्कूल में कक्षा की बेंचों को यू शेप आकार में लगाया गया है, जिससे अब किसी छात्र को पीछे नहीं बैठना पड़ेगा और पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। डोंगरगांव हाई स्कूल में कक्षा की बेंचों को अर्धचंद्राकार यानी यू शेप में लगाया गया है, जिससे अब कोई भी छात्र पीछे बैठने के कारण हतोत्साहित नहीं होता। इस बदलाव का उद्देश्य कमजोर छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाना और सभी पर समान रूप से ध्यान देना है। प्राचार्य जगदीश पाटिल ने बताया कि परंपरागत व्यवस्था में होशियार छात्र आगे और कमजोर छात्र पीछे बैठते थे, जिससे बैक बेंचर ट्रैक बनता था और कई बार कमजोर छात्र अपनी पढ़ाई से दूरी बना लेते थे। केरल में इसी तरह की व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपने स्कूल में ये मॉडल लागू किया। अर्धचंद्राकार व्यवस्था के बाद कक्षा का माहौल पूरी तरह बदल गया है। शिक्षक और छात्र दोनों इस बदलाव को पसंद कर रहे हैं। अब छात्र आमने सामने बैठकर विषयों पर चर्चा करते हैं, जिससे उनकी संवाद क्षमता, आत्मविश्वास और नेतृत्व गुणों में सुधार हुआ है। डोंगरगांव की इस पहल से प्रेरणा लेकर हाई स्कूल चांदनी और हाई स्कूल असीरगढ़ ने भी इसी व्यवस्था को अपनाया है। बुरहानपुर के डोंगरगांव का एक ये शासकीय विद्यालय अब शिक्षा तंत्र के लिए एक बड़ी मिसाल बन सकता है, क्योंकि यहाँ का जो सिटिंग अरेंजमेंट है, प्राचार्य ने इसको इस तरीके से सेमी सर्कल के रूप में बनाया है कि जो बैक बेंचर का टैग छात्रों पर होता था वो अब नहीं रहेगा। यहाँ पर सभी बच्चे जो है तो अब फ्रंट रो में है। बात करेंगे कितना इससे बच्चों को पढ़ाई में एंजॉयमेंट हो रहा है, कितना एंजॉय कर रहे हो पढ़ाई? बहुत ज़्यादा। अभी पढ़ाई में समझ में भी बहुत अच्छे से आ रहा है। मैम हमारे पे आई कांटेक्ट बराबर रख सकते, अच्छे से हमको समझा सकते, सभी बच्चों को समझा सकते, सभी बच्चे आगे बैठ रहे, सभी को बोर्ड पे अच्छे से देख पा रहे। मैडम को भी समझाने में अच्छे ये हो रहे रोमांचिक। पहले बैक बेंचर चिढ़ाते थे, अब आपको चिढ़ाते हैं कि नहीं, आप कोई नहीं चिढ़ाता। यानी पहले कोई बच्चा पीछे बैठता था, उसको उसके दोस्त चिढ़ाते थे, जैसा भाई तू पीछे बैठता है, तुझे कुछ आता नहीं, ऐसा वैसा। हम आगे बैठते हैं, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ और छात्रों से बात करेंगे। बताओ कितना एंजॉय कर रहे हो पढ़ाई? बहुत एंजॉय कर रहे हैं और मज़ा भी आता है पढ़ाई करने में। हाफ सर्कल में बेंच है तो अब सर अच्छे से पढ़ा भी पाते हैं और सबका ध्यान पढ़ाई तरफ रहता है। पहले जो व्यवस्था थी उसमें बैक बेंचर आप भी पीछे बैठते होंगे, दूसरे छात्र चढ़ाते होंगे, कैसा लगता है? नहीं, मैं पीछे नहीं बैठती थी, मैं आगे बैठती थी, पर जो पीछे बैठते थे ना वो बातें करते थे, फिर हमारा ध्यान भी उनकी तरफ जाता था तो पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती थी। फिर सर ने हाफ सर्कल में किया तो सबका ध्यान सर की तरफ रहता है और सर का भी ध्यान रहता है और अब पढ़ाई सब अच्छे से करते हैं। टीचर हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे उनसे। कितना रुझान दिख रहा है बच्चों को? बच्चे उत्साह से और खुशी खुशी खूब पढ़ाई करते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है उनको पढ़ने के लिए। ये नई व्यवस्था से फर्क पड़ा है बच्चों की पढ़ाई? हाँ, क्योंकि जो बच्चे स्कूल नहीं आते थे वो आने लग गए हैं। सब एक दूसरे को बताते हैं गांव में भी जाकर कि सर ने अपने लिए ऐसी व्यवस्था करी है, तो बच्चे सब खुशी खुशी हमारी दिन प्रतिदिन उपस्थिति बढ़ते जा रही है। बहुत बढ़िया काम है। हमारे साथ यहाँ के प्राचार्य मौजूद है जिन्होंने ये नई पहल शुरू की है। सर, ये प्रेरणा कैसे है? ये प्रेरणा एक मलयालम फिल्म से मिली है, जिसमें जो बैक बेंचर बच्चे थे वो शरारती थे, परंतु उनके अंदर भी, उनके मन में भी ऐसी भावना थी कि वो भी आगे आकर बैठे, परंतु कक्षा के जो अच्छे बच्चे, टैलेंटेड बच्चे थे वही आगे बैठ पाते थे। पर ये जो बच्चे जो बैक बेंचर थे उनके मन में बहुत कुछ था और यही से प्रेरणा लेकर मैंने ये जो सेमी सर्कल के रूप में उसे किया और बच्चों की कई प्रतिभा पीछे के बेंच पर पीछे ही ना रह जाए, उन्हें भी आगे आना चाहिए। इस प्रकार से इस व्यवस्था को लागू करवाएं। क्या लगता है जो बड़ी हाईटेक स्कूलें हैं उनको भी इस तरीके का कुछ अपनाना चाहिए? मेरे ख्याल से तो समस्त विद्यालयों में इस प्रकार की व्यवस्था लागू करना चाहिए। ये हमारे साथ प्राचार्य मौजूद थे जिन्होंने ये पहल शुरू की है। ये पहल छोटी सी पहल है, लेकिन इस पहल से एक बड़ा प्रभाव देखा जा सकता है। ये स्पष्ट रूप से जो यहाँ के प्राचार्य है, शिक्षक है, उनका कहना है। अनादि टीवी के लिए फैसल समरोज, बुरहानपुर।